राइट टू यू, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की ये शुरुआत और आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? सो बाजार की शुरुआत जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था, उसी हिसाब से हुई है। नो डाउट आज की एक्सपायरी है तो उसके चलते थोड़ा मार्केट नर्वस रहेगा, लेकिन ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो और एवरीथिंग लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। सो मेरे हिसाब से ऑटो के ऊपर फोकस देना चाहिए हमें। तो एस्कॉर्ट कुबोटा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद वापस ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कल वॉल्यूम के साथ उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो एक्सपोर्ट कुबोटा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही 3400 का लेवल क्रॉस होगा, एक अच्छी खासी रैली हम 3500 तक देख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से एस्कॉर्ट कुबोटा लॉन्ग कीजिए। जो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करना है वो 3340 का मेंटेन करना है। सो 3340 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सपोर्ट कुबोटा लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा पहला स्टॉक एज ओपनिंग ट्रेड किरण जी की तरफ से 3389 के लेवल्स पर करीब 1% की तेजी पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। शरण, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और शुरुआत में ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, एक शॉर्ट कॉल है, एक लॉन्ग कॉल है। पहला तो शॉर्ट में कॉल बता देता हूँ। ग्रासिम लग रहा है मुझे एक ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो गया है। आप शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 2760। स्टॉप लॉस रहेगा 2800। पहला टारगेट रहेगा 2720, सेकंड रहेगा 2680। शॉर्ट कॉल है, ग्रासिम पे शॉर्ट कॉल है सर। तो पहला ग्रासिम को शॉर्ट कीजिए, और चार्ट में रॉन्ग दिख रहा है। और सेकंड डीएलएफ अच्छा लग रहा है। रियल्टी स्टॉक में थोड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। आप सिर्फ 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है गैप अप एंड गो ट्रेड काइंड ऑफ मूव लग रहा है। तो 853 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 843 और टारगेट रहेगा 863 रुपीज़ के लिए। दोनों ही इंट्राडे ट्रेड रहेंगे। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ओके, ध्यान रखें ग्रेसिम पर बिकवाली की रणनीति आती हुई एक शॉर्ट कॉल और डीएलएफ पर खरीदारी के ट्रेड्स। रियल एस्टेट पर हम विस्तार से बातचीत भी कर रहे थे और जिस तरह के हम बात कर रहे थे वैसी ही इस वक्त रियल एस्टेट की चाल नज़र भी आ रही है। 863 के लेवल्स और स्टॉप लॉस 843 का। ग्रेसिम, फिर से एक बार शरण आप अपनी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? तो ग्रासिम वीक लग रहा है, एक ब्रेकडाउन लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप 2760 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का, टारगेट रहेगा 2720। इसमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है, मगर काफ़ी वीक लग रहा है स्टॉक। तो आप 2720 के टारगेट्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आज ही दिखने को मिल सकता है जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस एक्शन दिख रहा है। ठीक है, 2720 के लेवल्स नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस जब आपके सामने है। ग्रेसिम पर सेल कॉल, सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त आती हुई। तपन, बाजार की शुरुआत पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे और इस वक्त क्या कुछ है आपके रडार पर? सेक्टर स्पेसिफिक भी बटा हुआ है इस वक्त बाजार। जी, बिल्कुल मानसी। देखिए जैसे अभिषेक जी ने बोला ना कि आईटी में वापस थोड़ी वीकनेस दिख रही है। तो देखो ये हो रहा है सेक्टर स्पेसिफिक, अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। और ना जिस तरह से रिजल्ट सीज़न आ रहा है ना, तो एक ऐसा कोई क्लियर विनर दिख नहीं रहे अभी कि ऐसे बड़ी मूवमेंट नहीं आए। तो इस दौरान ना हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। और खास करके आई थिंक जो सेफर साइड है वहाँ, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे शरण ने ऑलरेडी बताया, बैंकिंग है, एनबीएफसी, वहाँ फोकस है। एक एनबीएफसी की मैं खास बात करना चाहूंगा क्योंकि एनबीएफसी में एक मूवमेंट अभी आई है और आई थिंक ये बरकरार रहेगी। कल ही हमने देखा कि एलआईसी हाउसिंग और नो काफी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी खासी तेजी दिखी। तो मैं वहाँ काफी पॉजिटिव, खास करके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि आप देखो ये काफी सेफ पोजीशन में और उनके एनपीए भी कंट्रोल में, प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है ना, तो वो काफी कह सके उनको पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि एक तो एनपीए प्लस अगर बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा जो चीज होती है ना कि उनके कोलेटरल अच्छे होते हैं। तो मुझे हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है। उसमें भी खास एलआईसी हाउसिंग देख सकते हो या एलएनटी हाउसिंग, वो आप सेगमेंट देख सकते हो जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग भी एक है जो आज रिजल्ट पता चलेगा किस तरह से जाएंगे। लेकिन हाँ, बैंकिंग, एनबीएफसी और खास करके रियल एस्टेट और कुछ सिलेक्टेड एफएमसीजी आप देख सकते हो। बिल्कुल, एफएमसीजी स्पेस पे भी जो है नज़र रहने वाली है। और ऑफ कोर्स फार्मा स्पेस पे जो है एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे नैटको फार्मा जो थे, कल कॉल भी था और आई थिंक पिछले 3-4 हफ्ते से जो कॉल आ रहा था, शरण पोजिशनल कॉल्स थे आपके। आज भी देखे स्टॉक 2% ऊपर है। यहाँ से और क्या लेवल्स लग रहे हैं अभी, और यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकती है? हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे कुछ फार्मा नेम्स पर। नैटको फार्मा बार बार स्क्रीन पे आ रहा है और आज भी देखे सेकंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। तो शरद जी, नैटको की मैं काफ़ी लास्ट वीक से बात कर रहा था 957 के स्टॉप लॉस से। अभी 200 डे ईएमए के ऊपर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है फॉर द सेकंड डे इन अ रो। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है।
एक काफ़ी बड़ा गैप है और मुझे लग रहा है जब जब 200 डे के ऊपर जाता है स्टॉक में एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है 5 to 10% की, और इनका गैप है लेवल्स 1140। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और 100 रुपीज़ अपसाइड आप देख सकते हैं। वैसे ही हमने काफ़ी नीचे के लेवल्स में बाय दिए, और फिर भी यहाँ से 1140 के आप टारगेट देख सकते हैं। स्टॉक का प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्ट 1 मंथ में बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है। आज वो बेसिकली सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है एक लॉन्ग कॉल नैटको फार्मा में। ओके, लॉन्ग कॉल रहेगा। डायरेक्टर साहब 100 डीएमए या 200 डीएमए के अगर हमारे चार्ट्स है तो वो भी फायर करके देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शरण ने कहा कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर नैटको फार्मा ट्रेड कर रहा है, और आज भी देखिए दिन के ट्रेड में लगभग 2.5% ऊपर है, 1040 लेवल्स के ऊपर है। रियलिटी स्पेस पे भी ऑफकोर्स हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर सस्टेन होता है तो ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन डीएलएफ की भी बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले ऑफकोर्स एक गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। 10 साल के बाद वापस डीएलएफ री एंटर कर रहे हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है कि अब जो है बाहर का प्लेयर आया है, और आप कह सकते हैं कि जो पहला प्रोजेक्ट रहेगा अंधेरी की सबर्ब्स में, जुलाई 17 को ये लॉन्च होने वाली है। वेस्ट पार्क करके ये प्रोजेक्ट है, लगभग 400 अपार्टमेंट्स रहेंगे। उसकी जो प्राइसिंग की डिटेल्स है और कितना ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू रहेगा वो हम आपको डिटेल ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन डीएलएफ के लिए देखिए पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, और ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट आया। शरण की राय भी थी, टारगेट 863 का था, 22 के जो है रेटिंग दी गई है। और फंडामेंटली भी डीएलएफ, एक बार तपन आपसे भी चेक लेना चाहेंगे कि एनसीआर में तो हमने बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज देखे हैं, खासकर कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इनके खुद के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कैमिलियाज हुआ, मैग्नोलियाज हुआ, लेकिन एक नया मार्केट में आ रहे हैं डीएलएफ। और आज देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी आ रही है। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तेज़ी देखने मिली थी। तपन आप कैसे देख रहे हैं डीएलएफ पे, खास करके एक नई एंट्री आ रही है, नई मार्केट में आ रहे हैं, वापस री एंटर कर रहे हैं मुंबई में? जी हाँ, ये पॉजिटिव है डीएलएफ के लिए काफी बड़ा, और सब एट द एंड ऑफ द डे मुंबई को भी एक नया डेवलपर मिलेगा, बड़ा डेवलपर मिलेगा। और देखिए उन्होंने, जैसे आपने बोला एनसीआर में तो उनका एक तरह के मोनोपोली है, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट कुछ लग्जरी अपार्टमेंट बेचे, आई थिंक 1 वीक 2 वीक में बिक जाते थे। और आई थिंक कल मैंने न्यूज फ्लो ये देख रहा था, ये जो नया लॉन्च करे वो भी काफी अफोर्डेबल है, इतना कुछ महंगा नहीं है, तो आई थिंक वो भी शायद 1 आध वीक में बिक जाए, ऐसा दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डीएलएफ प्रीमियम सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखो तो उनका प्री सेल ही 23,000 करोड़ के आसपास था। आगे जाके उनका टारगेट है कि ऑलमोस्ट ये साल में, ये एंड तक भी 26,000 करोड़ का वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन कर देंगे। और यहाँ से उनका मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है, अगर आप देखो ना पिछले बार, तो काफी सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। और लग्जरी ब्रांड में तो आपको भी पता है कि मार्जिन का बेनिफिट रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम में बेचते तो नाम से ही बिक जाता है। तो वहां मुझे लग रहा है डीएलएफ अभी वापस, वो थोड़ा ऊपर था वापस नीचे आया, आई थिंक यहाँ से भी मुझे अच्छी खासी मूवमेंट ऑन द अपसाइड दिख रही है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-20% की मूवमेंट आनी चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर भी अभी थोड़ा रेट कट के वजह से न्यूज में है, और बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई थिंक यस, डीएलएफ एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएफ को लेकर